फ्रेंड्स, आज मैं आपसे गुलाब के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करूँगा। दोस्तों, विंटर के समय में गुलाब में अच्छे फ्लावर लेने के लिए अक्टूबर महीने में कुछ काम करने पड़ते हैं। ये आप अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से रहते हैं यहाँ पर अक्टूबर महीने के शुरू में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण मैं ये काम नहीं कर पाया। मुझे ये महीने के अंतिम दिनों में ही करने पड़ रहे हैं, क्योंकि बारिश में ये सब करने पॉसिबल है नहीं। तो दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैं आपसे 4 महत्वपूर्ण चीज़ें आज शेयर करूँगा, जो आप अगर वो अप्लाई करेंगे तो आपके पॉट के जो गुलाब है ये बहुत अच्छे फ्लावरिंग करेंगे। क्योंकि अब आने वाले 3-4 महीने आपके बाग को गुलाब ही सारे फूल से भरे हुए रहेंगे, गुलाब के पौधे। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे पहला काम है इनके रूट को एक्सपोज करना। मतलब आप इस प्लांट के चारों तरफ आप जितने भी मिट्टी है, इन्हें हल्के हाथों से जितने कम रूट को डैमेज करते हुए करना है ये काम। इसे हल्के हाथों से आपको निकाल लेना है। आप देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। इस तरह से कोई एक खुरपी के माध्यम से आपको निकाल लेना। इस तरह से देखिए ये रूट अब एक्सपोज हो चुके हैं। अगर आपके प्लांट 2-3 साल 4 साल पुराने हो तो आप अपने प्लांट को एक दिन इसी तरह से धूप में बिल्कुल इसी तरह रूट जिस तरह से एक्सपोज है इसी तरह से रूट को छोड़ते हुए आपको धूप में रखना है, ताकि रूट बॉल के चारों तरफ जो मिट्टी में नमी है वो सूख जाए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आपके प्लांट कुछ नहीं होंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर प्लांट आपके पुराने हैं तभी कीजिएगा। 1 साल के पुराने प्लांट में ये काम नहीं करना है। कम से कम 2 साल 3 साल 5 साल के पुराने प्लांट में आप ये काम कर सकते हैं। देखिए ये पुराने रूट जो है काफ़ी हेल्दी रूट है, ये कुछ नहीं होंगे ये, बल्कि इसमें अगर आप धूप के रोशनी मिलेंगे तो इनमें जो बैक्टीरिया है ये धीरे धीरे ये बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ये सालों भर तो मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें पनप जाते हैं जो रूट को डैमेज करते हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले ये काम कर लेना है और इसको अच्छी तरह से करना है। रूट को कम से कम डैमेज करते हुए हल्के हाथों से ये काम करना है। क्योंकि मेरी मिट्टी तो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, इसीलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। तो आपको भी इसी तरह से गुलाब का मिट्टी तैयार करना है, ताकि बिल्कुल सुंदर हो और भुरभुरी मिट्टी हो, जिसमें वाटर डालने का साथ ही तुरंत ये ड्रेन आउट हो जाए। अब देखिए सेकंड स्टेप। ये दोस्तों मेरे कुछ कंपोस्ट है, मैं दिखा रहा हूँ। पहला ये काऊ डंग कंपोस्ट जो मैं मिट्टी में मिलाता हूँ। दूसरा है दोस्तों राइस हस्क, चावल की भूसी। तीसरा है दोस्तों ये है वर्मी कंपोस्ट, इसे भी आपको मिट्टी में ऐड करना है। उसके बाद ये है नीम केक, नीम की खलियां भी जिसे कहते हैं, नीम केक पाउडर है। और है दोस्तों ये है बोन मील। आप अच्छी तरह से नोट कर लें ये इंग्रेडिएंट जो आपको गमले में मिक्स करना है। और अंतिम में है सॉइल। तो दोस्तों ये सब ऑर्गेनिक है। मैं जैसे 1 चम्मच बोन मील, 1 चम्मच नीम की केक और 1-1 मुट्ठी कंपोस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं दोनों तरह के कंपोस्ट यूज़ कर रहा हूँ, वर्मी कंपोस्ट भी है और काऊ डंग कंपोस्ट भी है। अगर ये दोनों में से आपके पास कोई एक कंपोस्ट हो तो आप सिर्फ एक कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। ये 1-1 मुट्ठी के कंपोस्ट है और बाद बाकी 1-1 चम्मच के सारा है। ये आप कम बेसी अपने प्लांट के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक है। आप थोड़े से ज़्यादा या थोड़े से कम करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। देखिए ये मिक्स करके मैं अपना मिट्टी के साथ मिक्स करके अपना पॉट को भर चुका हूँ और इसे हल्के हाथों से मिट्टी को थपथपा के बिल्कुल दबा देना है, ताकि अंदर में कोई एयर पॉकेट ना बने रहे। अगर एयर पॉकेट बने रहेंगे तो रूट में फंगस होने के चांसेस रह जाते हैं। देखिए अभी भी प्लांट में छोटे छोटे फ्लावर है, लेकिन ये फ्लावर अभी किसी काम के नहीं, और इसे मैं प्रून भी कर दूंगा। तो सबसे पहले तो इसे मिट्टी को मैं अच्छी तरह से दबा के इसे सेट कर दे रहा हूँ। इसके बाद आपको मैं और एक काम बताऊंगा। देखिए ये दोस्तों ये है ह्यूमिक एसिड। इसे मैं 1 से 1.5 ग्राम, ज़्यादा आपको नहीं लेना है क्योंकि ये केमिकल होते हैं। इसे आपको अच्छी तरह से घोल लेना है और मैं एक छोटे से मग में ही घोल रहा हूँ। उसके बाद
इसे मैं लगभग 10 लीटर से 12 लीटर के जो पानी का रेशियो है उसमें मिला दूंगा। दोस्तों ये रूट ट्रीटमेंट के लिए है, क्योंकि बरसात के समय काफ़ी रूट डैमेज हुए रहते हैं प्लांट के। उस रूट को न्यू ग्रोथ आने के लिए ये ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों देखिए मैं किस तरह से एक 10-12 लीटर के पानी का एक बाल्टी में ये मिला ले रहा हूँ, और इसे अच्छी तरह से दोस्तों मिला लें। आप थोड़ा सा इसको समय देने पड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े थोड़े दानेदार रहते हैं और ये धीरे धीरे पानी में डाइल्यूट हो जाएंगे, घुल जाएंगे, और घुलने के बाद बिल्कुल काले रंग के एक तरल आपके पास मिलेंगे। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से है। इस तरह से इसको बार बार आप पानी को ऊपर नीचे करके इसे अच्छी तरह से घोल लें ताकि ये पूरी तरह घुल जाए। इसके बाद इसे आपको प्लांट में अप्लाई करना है। ये दोस्तों रूट ट्रीटमेंट के लिए है। आपके रूट जो डैमेज हो चुके हैं वो न्यू ग्रोथ इसमें आएंगे, नए रूट इसमें आएंगे, और नए रूट आने से ही प्लांट में नई ग्रोथ भी आएंगे। जिस तरह से ऊपर ग्रोथ होते हैं प्लांट के, उस तरह से नए ग्रोथ रूट में भी आते हैं। दोनों काम साथ में चलते हैं। देखिए 1 मग के करीबन मैं इसमें डाल दिया हूँ। ये धीरे धीरे पानी अब सोख लेंगे, और अगर एक्सेस होंगे तो मेरे ड्रेनेज सिस्टम इतने अच्छे हैं कि तुरंत पानी ड्रेन आउट हो जाते हैं। पानी को जमने देना नहीं है बिल्कुल। आप भी अपने गमले में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा कीजिए, क्योंकि गुलाब के फूल अच्छे लेने के लिए आपको कुछ मेहनत करने पड़ेंगे, और कुछ जो काम मैं बता रहा हूँ ये सब करने पड़ेंगे, क्योंकि गुलाब में शॉर्टकट बिल्कुल नहीं चलते। कुछ ना कुछ मेहनत आपको करने पड़ेंगे अच्छे फ्लावर लेने के लिए। अब दोस्तों मैं अंतिम पड़ाव में आ चुका हूँ। अंतिम पड़ाव में ये है कि इसके जो प्लांट है इनको ट्रिम करना है। दोस्तों इसको प्रून करना है। देखिए मैं इसमें लाइट प्रूनिंग करूँगा, क्योंकि आपका एचटी रोज़ अगर है तो आप उसमें हल्के हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरिबंडा वैरायटी के रोज़ को आपको लाइट प्रून करना है। और आपके अगर रोज़ प्लांट अगर ज़मीन में लगे हो, ग्राउंड में हो, तो आप उसमें हार्ड प्रून कर सकते हैं, लेकिन गमले में पॉट में लगे हुए प्लांट को बिल्कुल आपको हार्ड प्रून नहीं करना है। इसको आप सेमी हार्ड प्रून कीजिए या लाइट प्रून कीजिए। मैं आपको लाइट प्रून करने का ही सलाह दूंगा। लाइट प्रूनिंग करने से क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, आपको बहुत सारे ब्रांचेस जो हैं उससे नए ग्रोथ मिलेंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे ब्रांचेस। जितने ज़्यादा ब्रांचेस आएंगे उतने आप में फ्लावर आने की संभावना बढ़ जाएंगे। इस तरह से देखिए दोस्तों मैं आपको किस तरह से दिखा रहा हूँ। और एक दोस्तों काम में आप बोलना आपको भूल गया था, आप ज़रूर जिससे आप कटिंग कर रहे हैं आप अपने कटर को सैनिटाइज कर लें, इसे डिसइंफेक्ट कर लें। आप डेटॉल या किसी आपके पास अगर हैंड सैनिटाइज़र भी है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप अच्छी तरह से इसे रब कर लें ताकि इसमें किसी तरह के इन्फेक्शन ना रहे, क्योंकि हर प्लांट के अलग अलग बीमारी होते हैं। अगर आप इसे डिसइंफेक्ट कर ले तो एक प्लांट के बीमारी दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र नहीं होगी। दोस्तों यही कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसे आपको भी अपनाने होंगे। और ये देखिए मेरे एक ये बेसल सूट है जिसे मैं पूरी नीचे से नहीं काटा, क्योंकि इसके 2-3 मेरे ये न्यू ब्रांच ये आपको दे देंगे। तो इसी तरह से आपको करना है दोस्तों। इसी तरह का कुछ काम है जिसे आपको अभी कर लेना है, ताकि अगले 3-4 महीने बिल्कुल आपके प्लांट में फ्लावर से भर जाए। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसे गार्डनिंग पसंद हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।